नमो नमः। मैं डॉक्टर नरेंद्र राणा एक बार प्रस्तुत हुआ हूँ ऑनलाइन संस्कृत शिक्षणम आयोजित नवरात्रि के शुभ अवसर पर संस्कृत लाइव प्रतियोगिता 190। इसमें भारतीय उत्सवों एवं दुर्गा सप्तशती पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और इसके जो हमारे पुरस्कार प्रायोजक थे ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नवीन शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल हरियाणा, और इसके जो आयोजक थे जगदीश डाबी, डॉक्टर नरेंद्र राणा, अमित ओली और शिवा शर्मा जी। तो आइए देखते हैं इस प्रतियोगिता में किन प्रश्नों को रखा गया था और इस प्रतियोगिता में जो विजेता रहे हैं वो कौन है। हमारा जो पहला प्रश्न था, दुर्गा सप्तशती कौन से पुराण से हैं, तो इसका जो सही उत्तर है ख, मार्कंडेय पुराण, अर्थात दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण से है। दूसरा जो प्रश्न है, दुर्गा सप्तशती में कितने मंत्र हैं, तो दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र हैं, जैसे सप्तशती अर्थात 700। तीसरा जो प्रश्न है, श्राद्ध पक्ष के बाद कौन से नवरात्र आते हैं, तो श्राद्ध के बाद जो है हमारे आश्विन नवरात्र जो है आते हैं। चौथा जो प्रश्न था, नवरात्रों के कम होने और बढ़ने का क्या कारण होता है, अर्थात कई बार नवरात्रे 8 होते हैं, कई बार 9 होते हैं, कई बार 10 होते हैं, तो इसका क्या कारण होता है, तो इसका जो कारण है वो हमारा सही उत्तर होगा घ। इसका जो कारण होता है तिथि क्षय और तिथि वृद्धि। जब ये होती है तो जब तिथि क्षय होता है या तिथि वृद्धि होती है तो हमारे नवरात्र जो है वो कई बार 8 हो जाते हैं, कई बार 10 हो जाते हैं। पांचवा जो प्रश्न था, नवरात्र में कलश स्थापन कौन सी तिथि को किया जाता है, तो प्रतिपदा को जो है कलश स्थापन किया जाता है। छठा प्रश्न है, महिषासुरमर्दिनी कौन कही जाती है, तो दुर्गा माता जो है महिषासुरमर्दिनी कही जाती है। सातवां जो प्रश्न है, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत कौन से ग्रंथ में है, तो दुर्गा सप्तशती में जो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत है। आठवां प्रश्न है, दुर्गा सप्तशती ग्रंथ में सबसे पहले स्त्रोत का क्या नाम है, तो सबसे पहला जो स्त्रोत है श्री दुर्गा शतनाम स्त्रोत। नवां प्रश्न है, नवारण मंत्र कौन सा है, तो हमारा जो नवारण मंत्र जो है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, जो हमारा घ है ये हमारा नवारण मंत्र है और नवरात्रों में इसकी विशेष महत्ता रहती है। 10वां जो प्रश्न है, नवारण मंत्र में कौन सी 3 देवियों के बीज मंत्र हैं, तो नवारण मंत्र जो है इसमें महालक्ष्मी, महासरस्वती और महादुर्गा ये 3 देवियों के बीज मंत्र हैं। 11वां जो प्रश्न है, कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्योहार हर वर्ष मनाया जाता है, तो यह राष्ट्रीय पर्व है और ये जो दीपावली है वो कार्तिक अमावस्या को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 12वां जो प्रश्न है, प्रत्येक मास पितरों की पूजा कौन सी तिथि को होती है, तो प्रत्येक मास में जो है हम पितरों की जो पूजा है वो अमावस्या को होती है और अमावस्या को हम पितरों की पूजा करते हैं। 13वां जो प्रश्न है, अमावस्या तिथि के स्वामी कौन है, तो अमावस्या जो तिथि है इसके स्वामी जो है वो पितर हैं। और हमारा अंतिम प्रश्न है, दीपावली का त्यौहार कौन से मास में आता है, तो दीपावली का जो त्यौहार है वो कार्तिक मास में आता है। तो इस प्रकार ऑनलाइन संस्कृत शिक्षणम आयोजित नवरात्रि के शुभ अवसर पर 14 प्रश्नों को रखा गया था और इसके जो प्रायोजक थे ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नवीन शर्मा जी थे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रतियोगिता में जो हमारे विजेता रहे हैं, अब उनको देखते हैं कि कौन कौन हमारे विजेता रहे हैं। इसमें हमारी जो प्रथमा विजयिनी रही है उत्तर प्रदेश से सौम्या सिंह, और द्वितीय जो विजयिनी रही है वो भी उत्तर प्रदेश से ही और गीता शुक्ला जी, और तृतीय जो हमारे विजेता रहे हैं मध्य प्रदेश से और रसास्वाद के कर्मठ संचालक राहुल मिश्रा, और चतुर्थ जो हमारे विजेता रहे हैं हिमाचल प्रदेश से भाग सिंह ठाकुर, ये जो है चुने गए हैं और इन सभी विजेताओं को है डॉक्टर नवीन शर्मा जी पुरस्कार देंगे, नगद पुरस्कार देंगे।
तो सभी विजेताओं को शुभकामनाएं। एक बात मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि हमारी यह जो प्रतियोगिता है वो प्रत्येक रविवार को रात 9 बजे होती है और इसमें अलग अलग जो है विजेता चुने जाते हैं और सभी विजेताओं को पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। तो आप भी हमारे इस प्रतियोगिता से जुड़ सकते हैं और फेसबुक में ऑनलाइन संस्कृत शिक्षण इस पर अपनी प्रतियोगिताएं देख सकते हैं। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।